राहुल गांधी परमाणु बम कह रहे थे हम लॉन्च कर रहे हैं, वो सुतली बम भी नहीं साबित हुआ और उनका हाइड्रोजन बम जो फुलझड़ी भी नहीं साबित होगा। राहुल गांधी में की बातों में नहीं है कोई दम, वो कहाँ से फोड़ेंगे हाइड्रोजन बम। अखिलेश यादव को वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यालय पर भी ये लोग बुलडोजर चला सकते तो उनका कार्यालय अवैध है, सामान्य अवैध कार्यालय पर ही होगा। अगर उनका कार्यालय वैध है और उनको आशंका है तो उनको अदालत जाना चाहिए। हैं। वाराणसी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ल जी पहुंचे हुए हैं। सर, वाराणसी पहुंचे हुए हैं, क्या प्रयोजन है? जीएसटी में सुधारों के माध्यम से जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 140 करोड़ भारतीयों को दिवाली का उपहार दिया है, उस उपहार से जिस तरह से जन कल्याणकारी कार्य होगा, भारत की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ और तेजी से बढ़ेगी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के हमारे लोगों ने जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का अभिनंदन किया और आभार प्रकट किया और उसी के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। सर, कुछ लोगों के ऐसे भी सवाल हैं कि जीएसटी रिफॉर्म में इतनी देरी क्यों की गई? देरी नहीं की गई, रिफॉर्म तो उसी दिन होगा जिस दिन जीएसटी लागू हुआ। जो 40% का डाका कांग्रेसी डाल रहे थे, एक गोरे अंग्रेज थे, दूसरे काले अंग्रेज कांग्रेसी थे, तो 40% जो टैक्स था उसको 18% कर दिया, 12% कर दिया। तो पहला तो सुधार 2017 में ही हो गया था, अब उसमें और सुधार हुआ है, तो देरी नहीं हुई है, समय पर हुआ है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी चीज कि अब हाइड्रोजन बम लॉन्च करने वाले हैं। क्या है हाइड्रोजन बम? राहुल गांधी परमाणु बम कह रहे थे हम लॉन्च कर रहे हैं, वो सुतली बम भी नहीं साबित हुआ और उनका हाइड्रोजन बम जो फुलझड़ी भी नहीं साबित होगा। राहुल गांधी में की बातों में नहीं है कोई दम, वो कहाँ से फोड़ेंगे हाइड्रोजन बम। सर, एक बात देखने में आ रही है कि मध्य प्रदेश में कई सारे जगहों पर जो हिंदू रक्षक दल हैं, उन्होंने एक बैठक की है जिसमें कहा है कि लव जिहाद की चीजें रुक नहीं रही हैं, जिसको लेकर तमाम कड़े कानून भी बनाए गए, बावजूद ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में उन्होंने एक बैठक की और व्यापारियों से कहा कि कभी भी कि अपने यहाँ किसी मुसलमान वर्कर कर्मचारियों को आप लोग न रखें। तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, किस तरह से भेदभाव तो नहीं किया जाना चाहिए, सब भारत के नागरिक हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह का आपराधिक कृत्यों में शामिल है तो निश्चित तौर पर हिंदू रक्षा दल जो कह रहा है, सतर्कता की आवश्यकता है, आपराधिक तत्व जो है वो बढ़ने न पाए। बिहार चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है सर? बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व में प्रचंड जनादेश प्राप्त करेगा और प्रचंड बहुमत से एक बार फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी। लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है उसको बुलडोजर चलाने का संदेह है अखिलेश यादव को। वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यालय पर भी ये लोग बुलडोजर चला तो सकते हैं। उनका कार्यालय अवैध है, सामान्य अवैध कार्यालय पर ही होगा। अगर उनका कार्यालय वैध है और उनको आशंका है तो उनको अदालत जाना चाहिए, डरे हुए क्यों हैं? धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के प्रेम शुक्ल जी थे, जिन्होंने कहा कि देखिए, हमें किसी चीज का डर नहीं है, हम जीएसटी रिफॉर्म को लेकर यहाँ पहुंचे थे और अगर अखिलेश यादव जी इस बात को लेकर डर रहे हैं कि उनके कार्यालय पर बुलडोजर चल सकता है, तो निश्चित तौर पर उनका कार्यालय अवैध होगा, क्योंकि अवैध अगर होगा तभी उन्हें इस तरह का डर सता रहा है। कैमरा पर्सन अभिनव के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।